ओके, गुड मॉर्निंग। सुनील सर क्लासेज आप देख रहे हैं। आज से मैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण वनडे एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी के लिए और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए केमिस्ट्री के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आज से हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं। वैज्ञानिक और उनकी खोज पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन, हम कुछ टॉपिक रखते हैं। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ प्रोटॉन की खोज के संबंध में है। देखिए, प्रोटॉन की खोज के संबंध में है। इनकी खोज एक्चुअली में गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन कुछ जगह रदरफोर्ड भी आता है, तो यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है। सबसे पहले प्राथमिकता आप गोल्डस्टीन को देंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। उसके बाद रदरफोर्ड का नाम आता है। तो ऑप्शन में यदि दोनों हो तो गोल्डस्टीन लगाएंगे, नहीं तो यदि गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन लगाएंगे, रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड लगाएंगे। तो प्रोटॉन परमाणु का मूल घटक है। ये परमाणु की हम बात करते हैं तो ये 3 मूल कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती हैं, जिसको कोष बोलते हैं, सेल बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपका हो गया। दूसरा, परमाणु नाभिक। हमने बताया कि परमाणु का एक छोटा सा भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है, धनावेशित होता है, बहुत सघन होता है, दृढ़ होता है, जिसे बोलते हैं परमाणु का नाभिक। परमाणु का बहुत छोटा और सघन भाग है परमाणु नाभिक। इसकी खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। मेसान की खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। युकावा जापानी वैज्ञानिक थे। इन्होंने मेसान की खोज की थी। बहुत महत्वपूर्ण कण है ये मेसान। ये कई प्रकार के होते हैं, पाई मेसान बोलते हैं इसको। तो मेसान की खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कि जापानी वैज्ञानिक थे। तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए तत्व एलिमेंट जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, ये सब के यहाँ तत्व हैं। तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कई वैज्ञानिक सामने आए थे। मेंडलीव के समय में लगभग 60 से कम तत्व ज्ञात थे। लगभग 60 तत्व ज्ञात थे। कई वैज्ञानिक सामने आए थे कि तत्वों को व्यवस्थित कैसे किया जाए। व्यवस्थित करने से क्या होता है, उनके तत्वों का अध्ययन क्या होता है, सरल हो जाता है। कई वैज्ञानिक आए, जिसमें से डोब्राइनर, न्यूलैंड, प्राउड, ये सब थे। जिसमें से मेंडलीव ने सबसे पहले सफलता पाई। इनको एक सारणी के रूप में व्यवस्थित, आवर्त के रूप में व्यवस्थित करने में सफलता पाई थी मेंडलीव ने। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसे बोलते मूल आवर्त सारणी। मूल आवर्त सारणी, ओरिजिनल आवर्त सारणी। तो इनकी खोज मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने की थी, मूल आवर्त सारणी की, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बनाई थी और तत्वों को व्यवस्थित किया था। जब इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था मूल आवर्त सारणी में, तो तत्वों को जो मूल लक्षण था, मूल लक्षण, फंडामेंटल कैरेक्टर, उन्होंने तत्वों के परमाणु भार को माना था। बाद में पता चला तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं होता है। इसलिए मेंडलीव ने जो मूल आवर्त सारणी बनाई थी उसमें संशोधन हुआ, तो उसे बोलते हैं संशोधित आवर्त सारणी। तो जो मैं आपको आवर्त सारणी बताऊंगा उसके बारे में विस्तार से बता दूंगा। यह हो गया आपका तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए मूल आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने की थी। मेंडलीव। अगला पॉइंट आता है, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए अष्टक नियम को न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। अभी मैंने बताया कि तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कई वैज्ञानिक सामने आए थे, जिसमें से न्यूलैंड भी थे। इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने का अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। तत्वों को व्यवस्थित करने में डोब्राइनर, प्राउड, इन वैज्ञानिकों का भी बड़ा योगदान था। परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी को जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन।
एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। द्रव्य या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे मूल कण कहते हैं। परमाणु मूल कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु बोलते हैं। तो ये एटॉमिक थ्योरी में यही बताया गया है कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य क्या होता है? जिसमें अपना वजन हो, जो स्थान घेरती हो, द्रव्य होता है। इस थ्योरी में ही बताया गया कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं परमाणु। परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे बोलते हैं मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक थ्योरी है, जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु की संरचना ये तो बता दिया गया था जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। लेकिन किस प्रकार उसकी संरचना होती है परमाणु की संरचना? परमाणु की संरचना को जानने के लिए परमाणु मॉडल बनाए गए। परमाणु मॉडल दिए थे। सबसे पहला परमाणु मॉडल थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने सबसे पहला परमाणु मॉडल दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था। रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसको नाभिकीय मॉडल भी बोलते हैं, ग्रही मॉडल भी बोलते हैं। उसमें कमियां थी, इसका संशोधन बोहर ने किया था अपना मॉडल बनाकर। तो यही क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना को बताने के लिए बोर सिद्धांत या बोर परमाणु मॉडल किसने दिया था? वैज्ञानिक थे नील्स बोर। नील्स बोर ने परमाणु की संरचना को बताने के लिए बोर सिद्धांत या बोर परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया था। अधिकतम बहुलता सिद्धांत या नियम, अधिकतम बहुलता सिद्धांत या नियम हुंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अधिकतम बहुलता सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुंड नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था। इसमें यह बताया था कि उपकोषों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है। खोज आज मैं बता रहा हूँ, थोड़े बहुत उसके आगे बता दे रहा हूँ। सबको मैं आपको अलग से टॉपिक बताऊंगा। भारी जल की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O, भारी जल का सूत्र D2O है। इसका खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने थी। भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस प्रकार आपने देखा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, मेसान की खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए मूल आवास सारणी की जो खोज थी वो मेंडलीफ ने की थी। तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। परमाणु की संरचना बताने के लिए बोर सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड ने दिया था। और भारी जल की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। आज वैज्ञानिक का खोजे पार्ट 1 था। कल मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊँगा। इन खोजों और इन सिद्धांतों को याद करिए, किन नियमों को किन किन वैज्ञानिकों ने बनाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नियम है, सिद्धांत है, खोजें हैं, किन वैज्ञानिकों ने की थी। ओके, थैंक यू।